नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखें। कार्तिक स्नान की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं कार्तिक स्नान आपको कितने बजे करना है, कैसे करना है। साथ ही कार्तिक स्नान जब आप कर रही हैं और बीच में अगर रविवार पड़ता है तो क्या आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक स्नान में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो तुलसी जी की पूजा का ही होता है, विष्णु भगवान का पूजा का होता है। क्योंकि ये जो समय होता है माता तुलसी का ही होता है, सबसे पवित्र और शुभ समय होता है। तो कैसे आपको पूजा करना चाहिए? देखिए, सुबह उठ के आपको तारों के छाँव, तारा जो होता है 5 सवा 5 बजे तक जैसे सर्दियों का मौसम है दिखता है, ठीक है? तो आपको तारों के छाँव में स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा कोई सुविधा नहीं है, तो आप बाथरूम में भी जो आपके घर में है वो उसमें भी आप कर सकती हैं। लेकिन एक नियम के तौर पे कहा जाता है कि हाँ, अंधेरा होता है, जो तारा लगा रहता है उसी की छाँव में, अगर आंगन है तो आंगन में कर सकती हैं, छत है तो छत पे भी आप स्नान कर सकती हैं। लेकिन फ्लैट वगैरह में अगर आप रहती हैं तो ऐसे में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप बिल्कुल आप कर सकती हैं घर के बाथरूम में ही, ठीक है। अब बात करते हैं जब आप पूजन करती हैं, तो पूजन में आपको बहुत ज़्यादा आपको तामझाम इसमें नहीं है, थोड़ा-सा यानी 5 से 7 मिनट अगर आप समय देती हैं तो बहुत ही अच्छे से पूजन कर लेंगी आप। आपको एक स्वास्तिक ज़रूर बनाना है, स्वास्तिक स्वास्तिक बना के उसपे एक दीपक रखना है। साथ ही सिंदूर आप ना लगाएँ, सिंदूर जो कहा जाता है कि सिंदूर अक्षत नहीं लगाया जाता है, कि ये जो महीना होता है ऐसे में माँ तुलसी जो होती है वो कुँवारी कन्या के रूप में पूजी जाती है। तो आप जो भी फूल हो, जो भी दीपदान हो, ये सब करें। एक मौली धागा वस्त्र के रूप में आप ज़रूर दें, रोज़ आपको नहीं देना है। लेकिन जैसे कि आपने फर्स्ट दिन नहीं दिया, सेकंड दिन नहीं दिया, वैसे पहले दिन ही देना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। साथ ही सफ़ेद चीज़ों का आप भोग लगाएँ, चाहे वो बताशा हो, इलायची दाना हो, चीनी हो, मिश्री हो, आप लगा सकती हैं। और दीपक वगैरह दिखाएँ, जो भी धूपकाठी है जो भी आप धूप वगैरह दिखाती हैं। लेकिन साथ ही आपको दीपक ज़रूर दिखाना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी माँ का जब आप पूजन करती हैं तो अंधेरे में पूजन करें। सुबह का भी पूजन अंधेरे में करना चाहिए और शाम का जो दीपक जलता है वो भी अंधेरे में करना चाहिए। रविवार के दिन आपको पूजन नहीं करना है। रविवार के दिन तुलसी माँ को नहीं छूना है। जैसे कि पूजन का मतलब दूर से आप पूजन करें, दूर से मंत्र पढ़ें, जो भी भजन है, कीर्तन आप करें और दीपक भी दिखाएँ, दूर से आप दीपक रख दें, लेकिन छूना नहीं है। कहा जाता है कि रविवार और एकादशी 2 दिन जो होता है, माँ तुलसी जो होती है मौन व्रत में रहती है, वो विष्णु भगवान में लीन रहती है, तो इस दिन उन्हें बिल्कुल भी कहा जाए तो आप छेड़छाड़ तुलसी पत्ता को हो या फिर इस इन सब चीज़ों को, यानी उनको हिलाना नहीं चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। रविवार चाहे वो कार्तिक मास में भी रविवार है तो दूर से आप पूजन कर लें, लेकिन छूना नहीं है या फिर तोड़ना नहीं है। ऐसे तो कार्तिक महीने में कोशिश करें कि तुलसी की पत्तियाँ आपको नहीं तोड़ना चाहिए। जो ज़रूरत भी है तो नीचे झड़ा हुआ बहुत सारा तुलसी पत्ता, जो सूखा पत्ता होता है उससे आप ले लें, लेकिन कोशिश करें कि तुलसी की पत्तियाँ ना तोड़ें। ये कहा एक समय भी कार्तिक महीना का है और माँ तुलसी की पूजा होती है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं जो दीप दान करते हैं उसमें आपको कैसे करना है, यानी सुबह पूजा कर लिए, शाम को पूजा कर लिए। दीपदान जो होता है वो सुबह में 4 दीपक आप ज़रूर से ज़रूर निकालें। एक दीपक जो है वो भगवान के रूम के लिए रखें, यानी जहाँ आप पूजा करती हैं, जो आपका पूजा मंदिर है, उस पूजा मंदिर में एक दीपक आप उठा के रखें। दूसरा जो दीपक होता है वो आपको तुलसी जी में, यानी तुलसी का जो चबूतरा है, तुलसी दल जहाँ पर है, गमला वगैरह जहाँ भी आप रखें, वहाँ तुलसी जी के गमले के पास आपको रखना है। तीसरा जो है, ऐसा माना जाता है कि तीसरा जो है पीपल पेड़ वृक्ष के पास आप रख सकते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष नहीं है तो घर में अगर शम्मी का पौधा है तो शम्मी के पौधे में भी रख सकती हैं। केले के पौधे में चौथा आपको रखना है, जो कि मैंने यहाँ रख के दिखाया है। तो इस तरीके से आप रखें, यानी सुबह में आपको 4 दीपक निकालना है। ज़रूरी नहीं है, ऐसे दीपदान का इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन आप चाहें तो एक तुलसी माँ में भी रख सकती हैं, पूजा रूम में भी रख सकती हैं। लेकिन अगर दीपदान आप सही में करना ही चाहती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दीपदान किया जाए और कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में 2 दीपक जैसे खुले में भी आप आंगन में रख सकती हैं, केले के जड़ में रख सकती हैं, शम्मी का पौधा है उसमें रख सकती हैं। अगर नहीं है ये सब आपके घर में या फिर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में तुलसी माँ को पूजन करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी जी के पास आप एक दीपक ज़रूर रखें, भगवान के रूप में एक दीपक रखें, और ये दीपदान का समय होता है, ऐसे में दीपक आप खुले में रखती है तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है।
तो रोज़ाना का पूजा आप ऐसे ही करें। शाम को अगर आप चाहें तो एक दीपक आप भगवान के रूप में और एक दीपक जो है वो तुलसी माँ में ज़रूर से ज़रूर रखें। तो इस तरीके से आप दीपक आप जैसे आपको सुविधा होता है वैसे करें, लेकिन हाँ, तुलसी जी में एक दीपक प्रतिदिन आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है, सुबह और एक शाम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कोई भी सवाल या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।